ब्राह्मणों की महिमा तथा 26 दोषों का वर्णन। श्री सूत जी बोले, हे द्विजोत्तम, तीनों वर्णों में ब्राह्मण जन्म से प्रभु है। हव्य और कव्य सभी की रक्षा के लिए तपस्या के द्वारा ब्राह्मण की प्रथम सृष्टि की गई। देवगण इन्हीं के मुख से हव्य और पितृगण कव्य स्वीकार करते हैं, अतः इनसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है। ब्राह्मण जन्म से ही श्रेष्ठ है और सभी से पूजनीय है। जिसके गर्भाधान आदि 48 संस्कार शास्त्र विधि से संपन्न होते हैं, वही सच्चा ब्राह्मण है। द्विज की पूजा कर देवगण स्वर्ग फल भोगने का लाभ प्राप्त करते हैं। अन्य मनुष्य भी ब्राह्मण की पूजा कर देवत्व को प्राप्त करते हैं। जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं, उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। वेद भी ब्राह्मणों के मुख में सन्निहित रहते हैं। सभी विषयों का ज्ञान होने के कारण ब्राह्मण ही देवताओं की पूजा, पितृकार्य, यज्ञ, विवाह, बहिर्कार्य, शांति कर्म, स्वत्ययन आदि के संपादन में प्रशस्त है। ब्राह्मण के बिना देव कार्य, पितृकार्य और यज्ञ कर्मों में दान, होम और बलि ये सभी निष्फल होते हैं। ब्राह्मणों को देखकर श्रद्धापूर्वक अभिवादन करना चाहिए। उसके द्वारा कहे गए दीर्घायु भव शब्द से मनुष्य चिरंजीवी होता है। द्विजश्रेष्ठ, ब्राह्मण की पूजा से आयु, कीर्ति, विद्या और धन की वृद्धि होती है। जहां जल से विप्रों का पाद प्रक्षालन नहीं किया जाता, वेद शास्त्रों का उच्चारण नहीं होता और जहां स्वाहा, स्वधा और स्वस्ति ध्वनि नहीं होती, ऐसा ग्रह शमशान के समान है। विद्वानों ने नरकगामी मनुष्यों के 26 दोष बतलाए हैं, जिन्हें त्याग कर शुद्धता पूर्वक निवास करना चाहिए। अधम, विषम, पशु, पिशुन, कृपण, पापिष्ट, नष्ट, रुष्ट, दुष्ट, पुष्ट, हृष्ट, कांड, अंध, खंड, चंड, कुष्ठ, दत्ता, पहारक, वक्ता, कदर्य, दंड, नीच, खल, वाचाल, चपल, मलिमस तथा अस्ते। उपर्युक्त 26 दोषों के भी अनेक भेद प्रभेद बतलाए गए हैं। विप्रेंद्र, इन 26 दोषों का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है। गुरु तथा देवता के सम्मुख जूता और छाता धारण कर जाने वाले, गुरु के सम्मुख उच्च आसन पर बैठने वाले, यान पर चढ़कर तीर्थ यात्रा करने वाले तथा तीर्थ में ग्राम्य का धर्म का आचरण करने वाले, ये सभी अधम संज्ञक दोषयुक्त व्यक्ति कहे गए हैं। प्रकट में प्रिय और मधुर वाणी बोलने वाले, पर हृदय में हलाहल विष धारण करने वाले, कहते कुछ हैं और तथा आचरण कुछ और ही करते हैं, ये दोनों विषम संज्ञक दोषयुक्त व्यक्ति कहे जाते हैं। मोक्ष की चिंता छोड़कर सांसारिक चिंताओं में श्रम करने वाले, हरि की सेवा से रहित, प्रयाग में रहते हुए भी अन्यत्र स्नान करने वाले, प्रत्यक्ष देव को छोड़कर अदृष्ट की सेवा करने वाले तथा शास्त्रों के सार तत्व को न जानने वाले, ये सभी पशु संज्ञक दोषयुक्त व्यक्ति हैं। बल से अथवा छल छद्म से या मिथ्या प्रेम का प्रदर्शन कर ठगने वाले व्यक्ति को पिशुन दोषयुक्त कहा गया है। देव संबंधी और पितृ संबंधी कर्मों में मधुर अन्न की व्यवस्था रहते हुए भी मलान और तिक्त अन्न का भोजन कराने वाला दुर्बुद्धि मानव कृपण है। उसे न तो स्वर्ग मिलता है और न मोक्ष। जो अप्रसन्न मन से कुत्सित वस्तु का दान करता एवं क्रोध के साथ देवता आदि की पूजा करता है, वो सभी धर्मों से बहिष्कृत कृपण कहा जाता है। निर्दुष्ट होते हुए भी शुभ का परित्याग तथा शुभ शरीर विक्रय करने वाला कृपण कहलाता है। माता पिता और गुरु का त्याग करने वाला, पवित्राचार रहित पिता के सम्मुख निसंकोच भोजन करने वाला, जीवित माता पिता का परित्याग करने वाला, उनकी कभी सेवा न करने वाला तथा होम यज्ञादि का लोप करने वाला पापिष्ट कहलाता है। साधु आचरण का परित्याग कर झूठी सेवा का प्रदर्शन करने वाला, वैश्यागामी, देवधन के द्वारा जीवन यापन करने वाले, भार्या के व्यभिचार द्वारा प्राप्त धन से जीवन यापन करने वाले, या कन्या को बेचकर अथवा स्त्री के धन से जीवन यापन करने वाले, ये सब नष्ट संज्ञक व्यक्ति हैं। ये स्वर्ग एवं मोक्ष के अधिकारी नहीं है। जिसका मन सदा क्रुद्ध रहता है, अपनी हीनता देखकर जो क्रोध करता है, जिसकी भौहें कुटिल है और जो क्रुद्ध और रुष्ट स्वभाव वाला है,
ऐसे ये 5 प्रकार के व्यक्ति रुष्ट कहे गए हैं। अकार्य में या निंदित आचार में ही जीवन व्यतीत करने वाला, धर्म कार्य में अस्थिर, निद्रालु, दुर्व्यसन में आसक्त, मद्यपाई, स्त्री सेवी, सदैव दुष्टों के साथ वार्तालाप करने वाला, ऐसे 7 प्रकार के व्यक्ति दुष्ट कहे गए हैं। अकेले ही मधुर मिष्टान भक्षण न करने वाले, वंचक, सज्जनों के निंदक, शुकर के समान वृत्ति वाले, ये सब पुष्ट संज्ञक व्यक्ति कहे जाते हैं। जो निगम वेद आगम तंत्र का अध्ययन नहीं करता और न इन्हें सुनता ही है, वो पापात्मा हृष्ट कहा जाता है। श्रुति और स्मृति ब्राह्मणों के ये दोनों नेत्र हैं। एक से रहित व्यक्ति काना और दोनों से हीन अंधा कहा जाता है। अपने सहोदर से विवाद करने वाला, माता पिता के लिए अप्रिय वचन बोलने वाला खंड कहा जाता है। शास्त्र की निंदा करने वाला, चुगलखोर, राजगामी, शूद्र सेवक, शूद्र की पत्नी से अनाचरण करने वाला, शूद्र के घर पर पके हुए अन्न को एक बार भी खा लेने वाला या शूद्र के घर पर 5-5 दिनों तक निवास करने वाला व्यक्ति चंड दोष वाला कहा जाता है। 8 प्रकार के कुष्ठों से समन्वित त्रिकुष्टि शास्त्र में निंदित व्यक्तियों के साथ वार्तालाप करने वाला अधम व्यक्ति कुछ दोषयुक्त कहा जाता है। कीट के समान भ्रमण करने वाला, कुत्सित दोष से युक्त व्यापार करने वाला दत्तापहारक कहा गया है। कुपंडित एवं अज्ञानी होते हुए भी धर्म का उपदेश देने वाला वक्ता है। गुरुजनों की वृत्ति को हरण करने की चेष्टा करने वाला तथा काशी निवासी व्यक्ति यदि बहुत दिन तक काशी को छोड़कर अन्यत्र निवास करता है, वो कदर्य, कंजूस है। मिथ्या क्रोध का प्रदर्शन करने वाला तथा राजा न होते हुए भी दंड विधान करने वाला व्यक्ति दंड उद्दंड कहा जाता है। ब्राह्मण, राजा और देव संबंधी धन का हरण कर उस धन से अन्य देवता या ब्राह्मणों को संतुष्ट करने वाला या उस धन का भोजन या अन्न को देने वाला व्यक्ति खर के समान नीच है। जो अक्षर अभ्यास में तत्पर व्यक्ति केवल पढ़ता है किंतु समझता नहीं, व्याकरण शास्त्र शून्य व्यक्ति पशु है। जो गुरु और देवता के आगे कहता कुछ है और करता कुछ और है, अनाचारी और दुराचारी है, वो नीच कहा जाता है। गुणवान एवं सज्जनों में जो दोष का अन्वेषण करता है, वो व्यक्ति खल कहलाता है। भाग्यहीन व्यक्ति से परिहास युक्त वचन बोलने वाला तथा चांडालों के साथ निर्लज होकर वार्तालाप करने वाला वाचाल कहा जाता है। पक्षियों के पालने में तत्पर बिल्ली के द्वारा आनित भक्ष को बांटने के बहाने बंदर की भांति स्वयं भक्षण करने वाला, व्यर्थ में तृण का छेदक, मिट्टी के ढेलों को व्यर्थ में भेदन करने वाला, मांस भक्षण करने वाला और अन्य की स्त्री के आसक्त रहने वाला व्यक्ति चपन कहलाता है। तैल उपटन आदि न लगाने वाला, गंध और चंदन से सूर्य नित्य कर्म को न करने वाला व्यक्ति मलीमस कहलाता है। अन्याय से अन्य के घर का धन ले लेने वाला तथा अन्याय से धन कमाने वाला, शास्त्र निषिद्ध धनों को ग्रहण करने वाला, देव पुस्तक, रत्न, मणि, मुक्ता, अश्व, गौ, भूमि तथा स्वर्ण का हरण करने वाला स्तेय चोर कहा जाता है। साथ ही देव चिंतन तथा परस्पर कल्याण चिंतन न करने वाले, गुरु तथा माता पिता का पोषण न करने वाले और उनके प्रति पालनीय कर्तव्य का आचरण न करने वाले एवं उपकारी व्यक्ति के साथ समुचित व्यवहार न करने वाले, ये सभी अस्थेयी हैं। इन सभी दोषों से युक्त व्यक्ति रक्तपूर्ण नरक में निवास करते हैं। इनका सम्यक ज्ञान संपन्न हो जाने पर मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है।